हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है, पार्टनरशिप डीड, है ना। ज़्यादातर आप देखेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली जो हम पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्वेश्चन आपसे बनता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उसमें कौन कौन सी प्रोविज़न हमारी फॉलो होती है। तो कुछ प्रोविज़न है जो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे कि आपसे कहेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रिगार्डिंग ये बात याद रखेंगे कि भाई इक्वल रेशो में जो है वो प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट प्रॉफिट मेकिंग। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी कमीशन है, क्या वो पार्टनर को दिए जाते हैं? तो नहीं। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो इस तरह की कोई भी पेमेंट जो है वो हम पार्टनर्स को नहीं करते हैं, ठीक है। बट इन केस इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो देना होगा, क्योंकि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने की सिचुएशन में लॉस के केस में भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। और जो इंटरेस्ट होता है वो एट द रेट ऑफ 6% होता है। 6% इंटरेस्ट की रेट आपकी रहती है और जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पे करती है। तो ये इम्पोर्टेंट सी अपडेट आपके लिए, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और क्लियर भी हुई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर लीजिए। छोटी छोटी सी वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।